कहते हैं बुरे समय में इंसान को किसी का साथ चाहिए होता है, नसीहत नहीं। मगर अब तो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा आ गए हैं। मतलब क्या रॉबर्ट वाड्रा को इतनी राजनीति की समझ है कि वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे सके? मतलब वो तो बिजनेस करते हैं ना, डीएलएफ घोटाला तो आपको याद होगा। खैर जाने दीजिए, इस पर बात नहीं करेंगे। मगर एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी हार स्वीकार भी नहीं कर रही, वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए कांग्रेस पार्टी को राजनीति का पाठ पढ़ाने। बताएंगे आज आपको राहुल गांधी की कांग्रेस को क्या नसीहत है रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आय ऑन भारत में। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को करारी हार मिली है, ये सभी जानते हैं। और ये लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के खिलाफ जनता का दूसरा जनादेश है। जम्मू कश्मीर तीसरा जनादेश कहा जा सकता है। मगर दिक्कत यह है कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी हार को स्वीकार नहीं कर रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। हरियाणा के चुनावी नतीजे को लेकर कांग्रेस ने फिर एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियां जो 99 थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया, और जिन मशीनों को छुआ नहीं गया, जिनकी बैटरियां 60-70 थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। चलिए, एक नेता के जज्बात बाहर आ सकते हैं, मगर बैक टू बैक दूसरे नेता भी सामने आ गए और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा, हरियाणा में नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित, पूरी तरह से आश्चर्यजनक और विरोधाभासी हैं। यह जमीनी हकीकत के खिलाफ है। यह हरियाणा के लोगों की सोच के विपरीत है, जो बदलाव के लिए थे। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए आज घोषित परिणामों को स्वीकार करना संभव नहीं है। मतलब अब तो जनता को भी आदत हो गई है, कांग्रेस जीते तो बहुत शानदार, कांग्रेस हारे तो ईवीएम हैक। जनता भी अब सब कुछ समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार बनी तो वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। चलिए, अब जनता भी बोर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की इन सारे बहानों से। मगर इन सब सियासी उथल पुथल के बीच रॉबर्ट वाड्रा प्रकट हो गए और उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने पार्टी से चुने गए नेताओं की मदद करने के लिए भी कहा है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर वाड्रा ने एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वह लोगों के बीच बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नीचे लिखा है, जो चाहते हैं उसे स्वीकार करें, और उन्होंने जिन नेताओं को चुना है उनके साथ मिलकर राज्य के विकास में सहयोग करें। थिंक लार्ज, थिंक इंडिया। आप कई लोग ये अब कहेंगे हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देंगे कि भाई हम और आप भी तो अपनी राय देते हैं, हम और आप भी तो नसीहत देते हैं। उन्होंने दे दी तो क्या गलत कर दिया? तो भैया, रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है हमारी आपकी तरह। रॉबर्ट वाड्रा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने लगेंगे। और इस ट्वीट के बाद ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा क्या सच में अब राजनीति में कूदने वाले हैं? मतलब जिस पार्टी ने 70 साल राज किया, आप उसे नसीहत दे रही हैं। हिम्मत वाली बात है। खैर छोड़िए, परिवारवाद पर जिस पार्टी का आधार टिका है उसके बारे में और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।